गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। छोटी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यानी कि एक सरपंच के कार्यकाल का ब्यौरा जानने के लिए हम पहुंचे हैं सोहना खंड के गांव अभयपुर में, जहां हमने जाना कि इस कार्यकाल के दौरान सरपंच ने कितने कार्य किए हैं। हालांकि अभयपुर गांव महिला सरपंच के लिए रिजर्व सीट थी और इस दौरान यहाँ पर जो महिला सरपंच थी वो लोगों की कसौटी पर कितना उतरी हैं, कितना उन्होंने गांव के विकास के लिए कार्य किया है। आइए दिखाते हैं हम अभयपुर गांव की आपको एक विस्तृत रिपोर्ट। सोहना खंड के गांव अभयपुर की अगर बात की जाए तो अभयपुर गांव बड़े गांवों में शुमार माना जाता है और यहाँ की आबादी लगभग 7 से 8 हज़ार के करीब है। यहाँ मतदाताओं की संख्या भी 2600 के आसपास है। गांव में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है जो कि छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन गांव के लोगों की माने तो आज भी गांव में मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमियां हैं। मसलन उन्होंने जिक्र किया है कि पानी की लाइनें तो हैं लेकिन वो पुरानी होने की वजह से टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से आधे गांव को पानी मिलता है लेकिन आधे गांव को पानी नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर रोड अभी बनने बाकी हैं। हालांकि काफ़ी गलियों का विकास भी हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे रोड हैं जो अभी तक नहीं बन पाए हैं और वहाँ से निकलना तक दूभर हो जाता है। कुछ रोड ऐसे भी मिले हैं जहाँ महीना पहले खड़ंजा तो डल गया था लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे गंभीर आरोप यहाँ के ग्रामीणों ने लगाए हैं। आइए सुनाते हैं यहाँ के ग्रामीणों की क्या आवाज़ है, क्या उन लोगों को कमियाँ महसूस होती है। पानी की समस्या। क्या समस्या है? पानी वाटर सप्लाई तो लग रही है लेकिन वो पुरानी है, पाइपलाइन जो है वो ख़राब हुई पड़ी है, इसलिए पानी ना पहुँच रहा कहीं भी। सारे गांव में दिक्कत है? आधे गांव में लाइन बिछ गया, आधे में रह रही है। तो सरपंच से मिले आप इसके लिए? हाँ, सरपंच कह रहा है कब का हो जाएंगी ये, लेकिन अब तो कार्यकाल खत्म होने वाला है। हाँ, अब तो उनका है ही, पीरियड ही खत्म होगा उनका। तो इसके अलावा बाकी कार्य तो थोड़े थोड़े हो ही रहे हैं, सरपंच कर ही रहा है, जैसा मिल रहा है उसे वैसा कर रहा है। लेकिन अभी भी कई चीज़ें ऐसी जो हाँ, थोड़ी थोड़ी है ही है, कहीं न कहीं गली रह जाए, कहीं कुछ रह जाए। अभयपुर गांव के ग्रामीणों ने डिस्पेंसरी का भी हवाला देते हुए बताया कि डिस्पेंसरी तो बन गई है लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को इलाज की काफ़ी समस्याएं आती हैं। डिस्पेंसरी होनी चाहिए, बारात घर भी बहुत ज़रूरी है और बनी हुई है पर उसमें अभी कोई चालू ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। क्या है? कुछ नहीं, भूसा भरा जा रहा उन्हें, खाली पड़ी है। तो गांव के लोगों को दिक्कतें आती हैं? हाँ, दिक्कत आती है, जैसे रात में कोई परेशानी आ जाए तो उसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो सरपंच से मिलने आप इसके लिए? हैं? सरपंच से प्रयास कराए आपने जाके? सरपंच ने बनवाया, आगे सरकार करे, ये सरपंच के क्या हाथ में है। तो सर ग्रांट आ रही है? ग्रांट आ रही है, जो ग्रांट आ रही है सरपंच लगा रहा हो उसे सही। अभयपुर गांव के कुछ ऐसे भी ग्रामीण हमें मिले हैं जिन्होंने खुलकर यहाँ के सरपंच पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि सरपंच ने स्ट्रीट लाइटें सिर्फ अपने चहेतों के यहाँ तक लगवाई हैं, लेकिन आम लोगों को जहाँ ज़रूरत है, जहाँ रात के समय अंधेरा होता है, वहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं लगवाई हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसी कमियां गिनवाई हैं। ये सुनवाते हैं कि उन लोगों ने आखिर सरपंच पर कितने गंभीर आरोप लगाए। हम संतुष्ट नहीं है जी, 100 में से 40% भी नहीं है। क्या वजह? वजह ये अपने तानाशाही है, बक्सबाज के देख करता वोट, किसने जिसने वोट दिया ठीक है उसके ना है ना दिया। अब यहाँ आप यहाँ से लगा लो, वहाँ से लगा लो, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे। अब तो ये सिस्टम चल रहा है कि स्ट्रीट लाइट लगा रही है, ले उठा के अपने खेतों में लगा दी जाके। हमारी खोली पड़ती है, 667 एकड़ ज़मीन है हमारी पंचायत की।
कोई प्लॉट नहीं कटी है यहाँ पे हरिजन बस्तियों के लिए, किसी के लिए भी नहीं कटे हैं। हम ये बोल रहे हैं हरिजन बस्ती ये नहीं है, गुजरों में भी है, गरीब आदमी सबके लिए कटनी चाहिए। और सबकी मट्टी उठी दबा के कई बार गांव कहीं मुँह माफिया कर रहे हैं ये लोग, सरपंच की सहायता कर रहे हैं। यहाँ पर कोई सरपंच से मिलते हैं डेली यहीं रहे, सरपंच के सामने, सरपंच का भाई सामने खड़ा उठवा कर मट्टी जैसी भी चल रही है। समस्याओं के लिए जैसे लाइटें नहीं है या बाकी चीजें नहीं है उनके लिए हाँ लगवाऊंगा, बस लगवाना कुछ नहीं है। तो मतलब निराशाजनक रहा है कार्य। बोल कर निराशाजनक है जी, अगर अब मौका मिलता है तो मतलब ही ना जी, मतलब ही ना, अपना तो मतलब ना है। जब काम ही नहीं करते वोट किस चीज़ की। क्या वादे किए थे जब आए थे? वादे तो हरिजन भाई प्लॉट कटाऊंगा, पानी घर दूंगा, बिजली करवाऊंगा, सभी कर से करूँगा, कुछ भी ना, एक काम भी ना करा हरिजन बस्ती में इसने। अब वो पहले वो करवाई, वो 2 एकड़ ज़मीन है, कितनी एकड़ ज़मीन है, वो शमशान भूमि के लिए करवाई थी, शमशान भूमि का ख़त्म कर दिया। उस पहले दीवार बनाई थी, तोड़ दिया, फिर बनाने पैसे, मतलब वहाँ का वहीं दिखा देंगे। अब ये गलियों में देख लो क्या है, कुछ भी नहीं है, पैसे ही भिजवा दिया, टूट गई। आगे सामने देखोगे बिल्कुल ख़त्म है कहानी, कुछ भी ना, सब चीज़ राजनीति है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। 100 में से 40% भी नहीं है उसका कोई हमारे पास। अभयपुर गांव के ग्रामीणों द्वारा लगाए गए मूलभूत सुविधाओं के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हम अभयपुर गांव के सरपंच निर्मल के घर पहुंचे। अभयपुर गांव में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए हम सरपंच के घर पहुंचे हैं। उनके परिवार के सदस्य सुमेर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस योजना में कितने विकास कार्य हैं जो आपके द्वारा कराए गए हैं? इस योजना में जी देखो, हमने तो इतने विकास कार्य करवाए हैं कि पहले 20 साल तक न हुए। स्कूल अपग्रेड करवाया, स्कूल 12वीं का करवाया, पहले +2, पहले +10 तक और फिर +2 तक करवाया। और शमशान बनवाए, रास्ता निकलवाए, 4 बोर्ड लगवाए पब्लिक हेल्थ। गांव का विकास, गांव में 3-3.5 करोड़ रुपया की हमने ग्रांट सरकार से ला कर लगवाई। और सरकार ने खूब अच्छी ग्रांट दी, जो हमने मांगा सरकार ने दी। लेकिन अब 1 साल तक हमारे विकास कार्य थोड़ी धीमी गति से चल रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रांट नहीं मिली। जब से ही कोरोना हुआ उसके बाद हम पे कोई ग्रांट नहीं आई है। लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे विकास कार्य, खासकर गलियां वगैरह ऐसी हैं जो नहीं बन पा रही हैं, उनके पीछे क्या वजह है? उनके पीछे उनने पार्षद कोटा से करवा रहे कुछ, हमने तो अभी पार्षद ने कुछ पैसा आया है और वो पहले पार्षद ने कम में लेकर आया। लेकिन अब खट्टर ने, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के ने कुछ कोटा ज़्यादा पार्षदों को दिया, तो उनसे हम करवा रहे हैं उन गली को भी, और उनमें भी काम चल रहा है। अच्छा, जो डिस्पेंसरी बनी है वहाँ ऐसा क्या है कि अभी तक किसी की पोस्टिंग नहीं हो पाई है और खाली पड़ी हुई है या वीरान पड़ी है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? डिस्पेंसरी के लिए जी हमें ये कागज़ पहले चंडीगढ़ भेजे, वहाँ से ये मंजूर होकर आके हमने CMO से बात करी है, वो यहाँ बैठेगा। अभी हमें यहाँ में थोड़ा सा काम करवाना, 4-5 लाख रुपए की ग्रांट लगेगी। हमें लैट्रिन, बाथरूम और इसकी बाउंड्री, इसका रंग रोगन करवा कर न, जब भी तक कोई बिजली की फिटिंग वगैरह जब भी बैठेगा, जिसमें उन्होंने कही कि इसको तैयार करवा लो, हम बैठे। गांव में पानी की लाइनों की बड़ी समस्या है, पुरानी पाइपलाइनें हैं जो टूटी है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं, अब भी काफ़ी। हाँ जी, हमारे गांव में जो सबसे पहले सन 1974 में लाइन बिछी थी, वो सीमेंट की थी, वो डैमेज होगी। हमने सरकार से अप्लाई करी है, सरकार से हमें अब टेंडर हुआ है, वो लाइन बिछाएंगे। कुछ हमने पंचायत से बिछवा रखी है, जिनसे पानी ठीक मिल रहा है। बोर 6-7 चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पानी तकरीबन मिल रहा है। लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत हम पूरी करेंगे। अच्छा, कुछ गांव के लोगों का ये भी आरोप है कि अपने चहेतों के काम कराए जाते हैं, उनके जैसे स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगाई गई है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखो जी, ये बात ऐसी है कि हमको तो पूरा गांव, जब हम सरपंच बन के, पूरा गांव में एक ही परिवार है, कोई अलग नहीं है। लेकिन हमने 1-2 जगह अप्लाई करी, हमें ये धारूवेड़ा कंपनी से हमें 50 लाइट मिली। तो 50 लाइट में मेन चौराहे पर ऐसी जगह हमने करी है, वो पर्सनल किसी के लिए नहीं दे रही थी, रास्ता में लगवा दो, जहाँ भी मौका हो तो हमने मौके पर लाइट लगवाई। ऐसे हमने किसी का भेदभाव नहीं किया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज अभयपुर गांव समस्याओं के अंबार में से निकला हुआ है, लेकिन इन समस्याओं की सुनवाई ना सरपंच कर पा रहे हैं, ना ही यहाँ की सरकार कर पाई है। ऐसे में हम सरकार से अपील करेंगे, जल्द से जल्द इतने बड़े गांव में जो आज मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपको हमारी खबर कैसे लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।